हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फ़हीम आलम एंड यू आर वाचिंग लर्न वैली। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे द्वारा यहाँ पर वोकेबलरी सीरीज चलाई जा रही है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कम से कम 3 से 4 हज़ार वोकेबलरी आप सीखने वाले हैं यहाँ लर्न वैली पर। तो हमारे साथ बने रहिए और लगातार देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट तक ज़रूर देखा करिए और शेयर भी किया कीजिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो सब्सक्राइब भी किया कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वोकैबुलरी सीरीज को। देखिए, पहला वर्ड हमारे सामने मिटिगेट। क्या है बेटा? मिटिगेट। और मिटिगेट को कैसे याद रखोगे? दो पड़ोसी आपस में लड़ गए, ठीक है ना। एक ने दूसरे के दरवाजे पे कुछ डाल दिया, मान लो कुछ डाल दिया, कूड़ा कचरा डाल दिया, और आपस में लड़ाई हो गई बहुत भयंकर वाली। तो दूसरा वाला बोला, अरे मिट्टी डाल गेट पर और अपने गुस्से को शांत कर भैया। मिट्टी डाल गेट पर और अपने गुस्से को शांत कर। तो मिटिगेट का क्या मतलब होता है? शांत करना, काम डाउन। काम डाउन, बात याद रखना, बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एसवेज। क्या लिखा है बेटा? एसवेज। कैसे याद रखोगे? ऐसी एज। एसवेज, ऐसी एज। ऐसी एज में गुस्से को शांत रखना चाहिए। ऐसी एज में अपने गुस्से को शांत रखना चाहिए, थोड़ा नीचे रखना चाहिए। काम डाउन, काम डाउन अगेन, ठीक है ना। मिटिगेट का सिनोनिम एसवेज। आगे देखिए, हमारे पास है मॉलिफाई। क्या है बेटा? मॉलिफाई। कैसे याद रखोगे? मूली फ्राई करो और इसकी भूख को शांत करो। कैसे याद रखोगे? मूली फ्राई करो और इसकी भूख को शांत करो। तो मॉलिफाई का मतलब फिर से क्या होता है? शांत करना, काम डाउन, है ना। तो मॉलिफाई, एसवेज एंड मिटिगेट, इन तीनों का क्या मतलब हुआ हमारे सामने? शांत करना। क्या करना बेटा? शांत करना, काम डाउन करना, ठीक है, पैसिफाई करना। याद रखिएगा, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। एक वर्ड और देखिए, एलियस। क्या लिखा है बेटा? एलियस। और एलियस का क्या मतलब होता है? इसको ऐसे देखते हैं, देखो, आलिया याद रखो, आलिया भट्ट। तो जो भट्ट है ना, वो आलिया का क्या है बताना? सरनेम। कुछ लोग उसको पेट नेम से भी जानेंगे। तो जब कोई इंसान किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको हम उर्फ बोल देते हैं, तो उस उर्फ को क्या बोलते हैं? एलियस। तो आलिया का एलियस भट्ट है। कैसे याद रखोगे? बोलो, आलिया का एलियस भट्ट है। आलिया का एलियस भट्ट है। यानी कि एलियस का मतलब होता है सरनेम, पेट नेम, निक नेम, लाइक दिस, जिसको हम उर्फ बोलते हैं। याद रखोगे बहुत आसानी से। कोई बंदा है, उसको दूसरे नाम से भी जाना जाए तो हम एलियस बोलते हैं, इसको हम आका भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज। याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत यूज होता है। अमीलियोरेट। क्या बेटा? अमीलियोरेट। याद कैसे रखोगे? अम्मी लियो रेट। अम्मी लियो रेट। अम्मी लियो रेट सब्जी के, ताकि आपकी नॉलेज इंप्रूव और बेटर हो सके। क्या हो सके? इंप्रूव और बेटर। तो अमीलियोरेट का मतलब होता है to improve or to better, like this. If you really want to ameliorate your vocabulary power, you have to watch our videos every time. करेक्ट। तो अमेलियोरेट का मतलब होता है टू इंप्रूव और टू बेटर, यानी कि अच्छा करना और बेहतर बना लेना, अमेलियोरेट कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, अच्छा सा वर्ड है। एप्पल। क्या लिखा है बेटा? एप्पल। और एप्पल का मतलब एप्पल, APPLE, एप्पल के जैसा लग रहा है, एप्पल तो नहीं है ना। APPALL, एप्पल। एप्पल का मतलब होता है घबरा जाना, डर जाना। जैसे किसी को डराना हो, कि तेरे पैर के नीचे सांप, तो कौन चौंक जाता है, लाइक दिस। तो अपेल का मतलब तो घबरा जाना, चौंक जाना, शॉक्ड हो जाना, एस्टोनिज्ड हो जाना, ठीक है ना। जैसे मान लो कुछ अचानक से सिर पे गिरा और आप क्या हो गए? एस्टोनिज्ड हो गए। कोई अचानक से कोई सांप रेंग कर आपके पैरों से नीचे से निकल गया तो आप क्या हो गए? शॉक्ड हो गए। कोई बहुत तेज बाइक सर आया और आपके पास में लाके गाड़ी उसने रोकी और आप देख के घबरा गए, अचानक से क्या हो गए? शॉक्ड हो गए, दैट इज अपेल्ड। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सा वर्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। असाइलम। एक बार हमारे सामने है असाइलम। क्या बेटा? असाइलम। और असाइलम का मतलब होता है शेल्टर, इन और मेंटल हॉस्पिटल। तो असलम ने आश्रम में शरण स्थान लिया, बोलकर देखो, ऐसा लग, बोलो, असलम ने आश्रम में शरण स्थान लिया। तो असाइलम, असाइलम का मतलब आश्रम, शरण स्थान और मेंटल हॉस्पिटल। तो बोलो, असलम ने आश्रम में शरण स्थान लिया क्योंकि वह पागल खाने से भागकर आया था। तो पागल खाना, मेंटल हॉस्पिटल, शेल्टर, इन,
ये दीज आर दी वर्ड्स ऑफ असाइलम, सिनोनिम है ये सारे, याद रखिएगा, बहुत अच्छे से वर्ड्स हैं। करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास आगे है बेलिकोज। क्या है बेटा? बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है क्वेरलसम। क्वेरलसम का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, झगड़ालू। याद कैसे रखोगे? बिल्ली ग्लूकोज, बेली बिल्ली कोज ग्लूकोज, बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई। क्या हो गई? झगड़ालू हो गई। बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई, ये बात अच्छे से याद रखना। बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई, क्वेरल हो गई, क्वेरलसम, बेलिकोज। याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है और काफी आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर रहे हैं तब। आगे हमारे पास वर्ड है बारबरस। क्या है बेटा? बारबरस। तो दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड को प्यास लगी और वो अपने दोस्त से बोला यार रस पिला दे, गन्ने वाला वो भी है ना। तो गन्ने की दुकान पर गए, वो ठेले लगता जो, तो गन्ने का एक रस पिया, ग्लास, दो रस ग्लास, तीन ग्लास रस, रस बार बार रस। तो वो जो दोस्त था वो बार बार रस पिए जा रहा था। क्या पिए जा रहा था? बार बार रस पिए जा रहा था। मेरा दोस्त बार बार रस पिए जा रहा था, बड़ा असभ्य व्यक्ति था। कैसे बोलोगे? मेरा दोस्त बार बार रस पिए जा रहा था, बड़ा असभ्य था। बारबरस का मतलब होता असभ्य, अनसिविलाइज्ड, जिसके अंदर सिविलाइजेशन या सभ्यता की कोई बात ना हो। गंवार का मतलब यहां पर गांव वाले लोगों से नहीं है। गंवार का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सेंस ना हो, क्या चीज अच्छाई है और क्या बुराई है, उस टाइप के बंदों को मैं गंवार कह रहा हूं। ठीक है, अनसिविलाइज्ड। वैसलेट। क्या लिखा है बेटा? वैसलेट। क्या लिखा है? वैसलेट। और वैसलेट को कैसे याद रखोगे? मान लो एक बंदा अपने घर में आया दारू पीकर, जैसे ही उसने एंट्री मारी उसके पत्नी ने देखा बा ये तो फिर पी आया, और डोल रहा था भयंकर तरीके से ना। तो पत्नी ने कहा वैसे लेट, वैसे लेट, वैसे लेट जा, डगमगाएगा नहीं। पत्नी ने पति से क्या बोला? वैसे लेट जा, डगमगाएगा नहीं। तो वैसलेट का मतलब होता है डगमगाना, ठीक है ना, टू वेव, लहराना। वैसलेशन, जैसे जब वो ट्रेन चलती है तो चिक 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 चलती है तो वैसलेशन में चलती है। जब हवा चलती है तो पत्ते वैसलेशन में आ जाते हैं, यानी लहराते हैं। तो वैसलेशन का मतलब क्या हो गया? वैसलेट का मतलब हो गया टू वेव। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है वैसलेट। तो वैसे लेट जाओ, डगमगाओगे नहीं। आगे हमारे पास वर्ड है ब्रोबीट। क्या है बेटा? ब्रोबीट। ब्रोबीट का मतलब होता है टू थ्रेटन, किसी को डराना धमकाना। क्या मतलब होता है? डराना धमकाना। जैसे कि जो घर में बच्चे, याद कैसे रखोगे? ये देखो, ब्रो का मतलब ब्रो, बीट का मतलब कुटाई, पिटाई लगाना। तो भोयों से कौन किसको मारता है भाई? पॉसिबल नहीं, लेकिन है। देखो कैसे, जब घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उसी दौरान कोई घर में मेहमान आते हैं, तो बच्चों की जैसे फितरत होती है कि जब मेहमान आते हैं तो अगर उनके सामने नाश्ता लगाया जाता है तो वो कहीं चुपके से आते हैं और कहीं हाथ बढ़ाते हैं ऐसे करके, लाओ कुछ खा ले निकाल कर। तो घर के जो बंदा होता है कि दूर से खड़ा होकर करता है हट फट फट, करते हैं ना, कुछ लोग तो करते ही हैं फिलहाल। तो एक्चुअल में हम ऐसे करके बच्चों को क्या कर रहे होते हैं? हम बच्चों को डरा रहे होते हैं कि भाई हट जा वहां से वरना कुटेगा। तो ब्रो बीट का मतलब होता है डराना धमकाना। ब्रो बीट, भोयों से किसी की पिटाई लगाना, यानी किसी को डराना धमकाना। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सा वर्ड है। ब्रोबीट का मतलब डराना धमकाना। याद रखने के सेंस में ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं, तो कीप रिमेंबर दिस ट्रिक। करेक्ट। आगे देखिए इम्ब्रेस। क्या लिखा है बेटा? इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब होता है किसी को अपना लेना, गले लगाना। याद रखोगे अमरेश पुरी से। अमरेश पुरी ने अपने साथियों को गले से लगा लिया है। बोलो कैसे याद रखोगे? इम्रेस अमरेश पुरी ने अपने साथियों को, अपने दुश्मनों को अपना लिया है। तो इम्ब्रेस का मतलब होता है टू अडॉप्ट, ठीक है ना, टू अडॉप्ट मतलब अपना लेना। करेक्ट। इम्ब्रेस का मतलब टू अडॉप्ट यानी अपना लेना, मान लेना, गले लगा लेना। बर्लेस्क। क्या लिखा है बेटा? बर्लेस्क। बर्लेस्क को याद रखोगे, BURLE को बरेली मान लो, बरेली। क्या मान लो? बरेली। बर्लेस्क जो क्यू है तो उसको क्वेश्चन मान लो, तो बरेली से आए हुए क्वेश्चन, बर्लेस्क, बरेली से आए हुए क्वेश्चन, बरेली से आए हुए क्वेश्चन बड़े ही कॉमिक होते हैं। कैसे होते हैं? कॉमिक। कॉमिक का मतलब हास्यास्पद। हास्यास्पद का मतलब जिसको देखकर, सुनकर, बोलकर हंसी आ जाए।
जॉनी लीवर को देखोगे हंसी आ जाएगी, राजपाल यादव की कॉमेडी देखोगे तो हंसी आ जाएगी। तो वो किस तरीके के कैरेक्टर माने गए? बर्लेस्क कैरेक्टर। गॉट इट? तो बर्लेस्क का मतलब होता है जिसको देखकर सुनकर हंसी आ जाए, यानी कॉमिक। गॉट इट? अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। आगे हमारे सामने वर्ड है इवेंसेंट। क्या है बेटा? इवेंसेंट। ईवा कंपनी का जो सेंट है, कैसे याद रखोगे? इवेंसेंट यानी ईवा कंपनी का जो सेंट है बड़ा ही टेम्परेरी चलता है। इवेंसेंट का मतलब होता है टेम्परेरी। मैं आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूं, ईवा कंपनी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है भैया। अच्छा होता है, बहुत अच्छा परफ्यूम है, लगाइए। और लगाइए नहीं, वो तो शायद लड़कियों का होता है ईवा सेंट। तो ईवा कंपनी का जो सेंट होता है वो टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर रखता है फिर उड़ जाता है। तो इवेंट सेंट का मतलब होता है टेम्परेरी, और टेम्परेरी का मतलब क्षणिक, यानी थोड़ी देर रुका और गायब। किसी चीज का थोड़ी देर होना और फिर चले जाना इवेंट सेंट कहलाता है। याद रखोगे, ईवा कंपनी का सेंट टेम्परेरी होता है। वेरी गुड, इवेंट सेंट का मतलब टेम्परेरी। थैंक यू। प्रोपेंसिटी, हमारे सामने एक वर्ड आया प्रोपेंसिटी, और प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव, रुझान। कैसे याद रखोगे? पूरे शहर के पैन, प्रोपेंसिटी। तो प्रो को मान लो पूरे मान लो, सिटी को सिटी शहर मान लो, और पैन जो बीच में है इसको पैन मान लो। तो पूरे सिटी के पैन, पूरे सिटी के पैन खरीदने की तरफ मेरा रुझान है। पूरे सिटी के पेन खरीदना है ऐसा मेरा रुझान है, मेरा झुकाव है। पूरे सिटी के मुझे पेन खरीदना है ऐसा मेरा झुकाव है, ऐसा रुझान है। तो इंक्लिनेशन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। ठीक है? लाइक बोल सकते हैं, लाइकिंग बोल सकते हो आप इसको। ठीक है? बहुत अच्छा सा वर्ड है। प्रोपेंसिटी का मतलब चाहत होना, यानी किसी की तरफ झुकाव होना, इंक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है? अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेलुब्रियस। क्या है बेटा? सेलुब्रियस। सेलुब्रियस कैसे याद रखो? सेलुब्रियस का मतलब होता है हेल्थी, स्वस्थ। तो सालू नाम की एक लड़की है जो ब्रश करती है अपने दांतों में ताकि उसके दांत स्वस्थ और मजबूत रहें। कैसे रहें? स्वस्थ रहें। तो सेलुब्रियस का मतलब होता है स्वस्थ, हेल्थी। जैसे कि अगर सुबह 3 बजे टहलने जाओ, 3 तो ज्यादा हो गए, 4 बजे मान लेते हैं, तो 4 बजे और सुबह टहलने जाएंगे तो जो सुबह का जो इन्वायरमेंट होता है वो किस तरीके का होता है? बहुत ही सेलिब्रियस होता है। आप जाइए और सुबह को टहलिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम सेलिब्रियस होता है। कैसा होता है बेटा? सेलिब्रियस होता है, याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेलिब्रियस का मतलब हेल्थी। ठीक है? जैसे इस टाइम अगर अभी बात करें हम, जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस दौर में भी अगर बाहर निकलते हो तो ये सेलिब्रियस नहीं है आपके लिए। ठीक है ना? आगे हमारे सामने वर्ड आया थ्रॉन्ग। क्या है बेटा? थ्रॉन्ग। फिर से बोलो, थ्रॉन्ग। कैसे याद रखोगे? थोड़ा सा भी रॉन्ग अगर कहीं हो जाता है, थ्रॉन्ग, थोड़ा सा भी रॉन्ग कहीं हो जाता है तो वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ठीक है ना? तो थ्रॉन्ग का मतलब भीड़, क्राउड, गैदरिंग ऑफ पीपल। गॉट इट? तो थ्रॉन्ग का मतलब होता है क्राउड। थोड़ा सा भी रॉन्ग हो जाए कहीं पर तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ठीक है ना? बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिए। थ्रॉन्ग के साथ प्रेपोजिशन लगती है विद, थ्रॉन्ग विद पीपल। आगे वर्ड है यूबिक्विटस। क्या है बेटा? यूबिक्विटस। किटोज से याद रखोगे, अब किटोज, मॉस्किटोज, अब किटोज, अब मॉस्किटोज आपको चारों तरफ मिल जाएंगे। अब यूबिक्विटस का मतलब होता है चारों तरफ, एवरीवेयर। यूबिक्विटस का क्या मतलब होता है? एवरीवेयर। अब कुटोज, अब मॉस्किटोज आपको कहां मिल जाएंगे? चारों तरफ मिल जाएंगे। मौसम आ गया भाई। ठीक है? तो यूबिक्विटस का मतलब तो मॉस्किटोज आर यूबिक्विटस। ठीक? ऐसे याद रखेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है। आगे हमारे सामने वर्ड है वेंजिंस। क्या है बेटा? वेंजिंस। याद कैसे रखोगे? वन में जीन्स पहन कर जाओगे, वन में जीन्स पहन कर जाओगे तो आदिवासी आपसे बदला लेंगे। क्या लेंगे? बदला। तो वेंजिंस का मतलब होता है रिवेंज, बदला, प्रतिशोध। तो वन में जीन्स पहनकर जाओगे तो आदिवासी आपसे क्या लेंगे? बदला लेंगे। ठीक है? क्या कहेंगे? हम पत्तों में घूम रहे हैं, तुम जीन्स में, बेटे आ जाओ तुमसे निपट ले पहले। तो वेंजीन्स का मतलब होता है प्रतिशोध, बदला लेना, रिवेंज बोलते हैं। ठीक है? चलिए आज इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम इसी वोकैबुलरी को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ग्रामर का पार्ट भी पढ़ाऊं तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है पहले।
तो अगर मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आएंगे कि सर ये वाला ग्रामर का पार्ट आप उठाइए, हम ये पढ़ना चाहते हैं, तो मैं वही शुरू करूंगा। बस आप कमेंट्स करके बताइए, बाकी मेरे पर छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक्स अ लॉट।